सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा पाठ्य बिंदु है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन के अंतर्गत आज हम विज्ञापन का अर्थ, विज्ञापन के उद्देश्य, विज्ञापन निर्माण में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम विज्ञापन का अर्थ समझते हैं। विज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बना है, वि और ज्ञापन। वि उपसर्ग का अर्थ है विशेष या विशिष्ट और ज्ञापन का अर्थ है ज्ञान कराना अथवा सूचना देना। तो किसी वस्तु या तथ्य की जो विशेष जानकारी हमें प्राप्त होती है उसी को विज्ञापन कहा जाता है। तो इस प्रकार से विज्ञापन का अर्थ किसी वस्तु या तथ्य की जानकारी देना होता है और विज्ञापन संप्रेषण की एक संपूर्ण कला है, अर्थात भावाभिव्यक्ति की, अपने विचार और भावों को अभिव्यक्त करने की एक संपूर्ण कला विज्ञापन कहलाता है। गुलाब कोठारी के अनुसार विज्ञापन की परिभाषा है, विज्ञापन अपने आप में जनसंचार का एक पूर्ण व स्वतंत्र माध्यम है जिसका मुख्य आधार पाठक व दर्शक वर्ग तक विभिन्न माध्यमों के द्वारा जानकारी पहुंचाना है। अर्थात जनसंचार का पूर्ण और स्वतंत्र माध्यम है विज्ञापन और दर्शक और पाठक वर्ग तक अनेक माध्यमों के द्वारा वह किसी वस्तु या तथ्य की जानकारी पहुंचाता है। विज्ञापन लेखन के उद्देश्य। विज्ञापन लिखने की आवश्यकता हमें क्यों हुई, यह भी हमें जानना आवश्यक है। तो विज्ञापन के माध्यम से किसी भी वस्तु या तथ्य की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाती है और विज्ञापन को देख करके उपभोक्ता के मन में वस्तु के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। उपभोक्ता कहते हैं जो वस्तु का उपभोग करता है, तो जो वस्तु का उपभोग करेगा वही उस वस्तु को खरीदेगा। तो जिसके मन में, उसी के मन में उस वस्तु के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। उत्पादक को लाभ पहुंचता है। जब उत्पादक मतलब जो उस वस्तु को बनाने वाला है, तो जब उत्पादक विज्ञापन लेखन तैयार करता है और उसे बाजार में पहुंचाता है तो उसे देख करके बहुत सारे लोग उस वस्तु को खरीदते हैं। तो इस प्रकार से उत्पादक को लाभ होता है और विज्ञापन के माध्यम से ही पूरी जनता को इस बारे में पता चलता है कि बाजार में कौन सी वस्तु आई है और उस वस्तु के क्रय और विक्रय में वृद्धि होती है। विज्ञापन के माध्यम। अनेक माध्यमों के द्वारा विज्ञापन को बाजार में लाया जाता है। मुद्रण माध्यम, जो हम समाचार पत्र और पत्रिकाओं में देखते हैं कि किस प्रकार से उसमें विज्ञापन छपे हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होते हैं। श्रव्य माध्यम है, श्रव्य कहते हैं सुनना, जैसे रेडियो और मुनादी। मुनादी रेडियो पर तो आप सुनते ही हैं, मुनादी कहते हैं जब आपने, यदि कोई गांव से संबंध रखते हैं कुछ बच्चे तो वो जानते होंगे, नहीं तो मैं बता देती हूँ। मुनादी कहते हैं एक व्यक्ति बड़ा सा ढोल लेकर के उसे बजाते हुए जिस वस्तु का विज्ञापन है उसके बारे में जोर जोर से बोलकर सबको बताता है, उसकी सूचना देता है, तो उसे मुनादी कहते हैं। श्रव्य दृश्य माध्यम, सुनना और देखना। श्रव्य माने सुनना, दृश्य माने देखना। तो वो हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं, किस पर? टीवी पर और इंटरनेट पर। जो बीच में हम कुछ देख रहे होते हैं तो बीच बीच में ऐड आते हैं। चलचित्र माध्यम। चलचित्र माध्यम किसी भी वस्तु को लेकर के उस पर जब कुछ फिल्माया जाता है तो उसे चलचित्र माध्यम के द्वारा विज्ञापन कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य माध्यम होते हैं, जैसे होर्डिंग्स, पर्चे, पोस्टर, प्रदर्शनी, बैनर, उपहार, डायरी, कैलेंडर आदि। तो बहुत सारे माध्यम हैं जिनके द्वारा विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। विज्ञापन हेतु महत्वपूर्ण बिंदु। अभी तक हमने जाना विज्ञापन का अर्थ, विज्ञापन के उद्देश्य और विज्ञापन के माध्यम। अब हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बात है वह है कि हमें विज्ञापन कैसे बनाना है, कैसे लिखना है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली है कि जिस वस्तु का विज्ञापन हम बना रहे हैं केवल उसी की विशेषताओं के विषय में लिखेंगे। इधर उधर की कोई बात नहीं लिखनी है, उससे संबंधित और कोई बात नहीं लिखनी, केवल उसी वस्तु की विशेषताएं उसमें लिखनी है। और जब हम विज्ञापन लिख रहे हैं तो हमारी जो लिखावट है वह सुंदर होनी चाहिए और
आकर्षक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने जो लिखा है वह पढ़ने वाले के समझ में ही ना आए। आवश्यकता अनुसार शीर्षक व चित्र का प्रयोग करें। जिस वस्तु का हम विज्ञापन बना रहे हैं उसका शीर्षक लिखें और उसका चित्र भी बनाएं। विज्ञापन की भाषा सरल व सुबोध होनी चाहिए, अर्थात जब भी हम विज्ञापन लिखें तो उसमें कठिन भाषा का प्रयोग ना करें बल्कि सरल भाषा का प्रयोग करें और छोटे छोटे वाक्य लिखें जिससे पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। वस्तु का मूल्य और उपलब्धता अवश्य लिखें कि इस वस्तु की कीमत कितनी है और यह कब तक उपलब्ध है, कितने समय तक इसकी उपलब्धता हो सकती है। आवश्यकता अनुसार पता लिखें, फोन नंबर या मोबाइल नंबर लिखें और उसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि नारा या कोई प्रेरक वाक्य अवश्य लिखें। जैसे नारे लेखन, आप स्लोगन जैसे आप कहते हैं आपको आते हैं, वो बहुत सारे आपको मिल भी जाएंगे, जैसे कि जल है तो कल है, ये नारा है। अब प्रेरक वाक्य लिखें। प्रेरक वाक्य क्या है कि पहले आइए पहले पाइए, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। एक अंतिम और महत्वपूर्ण बात कि विज्ञापन जब आप बनाएं तो उसे वर्गाकार या आयताकार बॉक्स में ही बनाएं। ऐसा ना हो आपने शीर्षक कहीं लिख दिया है, पता कहीं लिखा है, चित्र कहीं बनाया है, स्लोगन कहीं लिखा है, तो ऐसे बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए विज्ञापन, बल्कि एक बॉक्स में ही होना चाहिए और वह बॉक्स या तो वर्गाकार हो और या आयताकार हो। विज्ञापन की विशेषताएं। विज्ञापन की 5 विशेषताएं इस सब चीज को पढ़कर हमारे सामने आती हैं। पहली है शीर्षक, हमें शीर्षक लिखना है। दूसरा है उपशीर्षक, उसका कोई छोटा भाग है, कोई उपशीर्षक है तो हमें वह लिखना है। मान लीजिए हम हेलमेट पर बना रहे हैं तो शीर्षक हमारा हेलमेट होगा, उपशीर्षक उस हेलमेट का जो नाम है वह हमें उसमें लिखना है। विषय विस्तार, इसके बाद हम उस वस्तु का जो भी उसकी विशेषताएं हैं उसके बारे में लिखेंगे। चित्र बनाएंगे, जिस वस्तु की का भी हम विज्ञापन बना रहे हैं उसी का चित्र बनाएंगे और अंत में संपर्क सूत्र लिखेंगे जिसमें हम फोन नंबर, मोबाइल नंबर और एड्रेस लिख सकते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जो बॉक्स में है वह पूरा का पूरा विज्ञापन है, लेकिन जो बॉक्स से बाहर लिखा हुआ है वह आपको समझाने के लिए है कि कौन सी चीज आपको कहाँ पर लिखनी है। ये आवश्यक नहीं कि आप इसी तरह से लिखेंगे, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जो उसी स्थान पर लिखी जाती हैं, क्योंकि जो शीर्षक है उसे आप ऊपर ही लिखेंगे, उसे आप नीचे या बीच में नहीं लिख सकते हैं। तो पहले नंबर पर है विज्ञापित वस्तु का नाम, रक्षक हेलमेट। अब आपने केवल हेलमेट नहीं लिखना है, क्योंकि यदि आप हेलमेट लिख दोगे तो बहुत सारे हेलमेट होते हैं, तो आपको उसका कोई ना कोई नाम लिखना ही है। नंबर 2 पर है लुभावने शब्द, जैसे धमाका यहाँ लिखा है, आप सेल लिख सकते हो, महासेल लिख सकते हो। नंबर 3 पर अब विषय विस्तार शुरू हो गया है, वस्तु के गुणों का उल्लेख आपको इसमें करना है, तो वस्तु के गुण लिखने हैं। नंबर 4 पर है आकर्षक चित्र, आपको एक सुंदर सा चित्र बनाना है। नंबर 5 प्रेरक शब्द आपको लिखने हैं, जैसे यहाँ लिखा है स्टॉक सीमित, आप इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं कि इसमें हम ये कितने दिनों तक उपलब्ध हो सकता है, तो इसी प्रकार से आप इसमें प्रेरक शब्द लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं पहले आइए पहले पाइए, तो ये प्रेरक शब्द होते हैं। नंबर 6 रियायत का उल्लेख है, यानी कि आप कितनी छूट उस पर दी जा रही है, 10% है, 15% है। नंबर 7 पर है तुकबंदी जैसे शब्द हैं, आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट। अब आपने हेलमेट का बनाया है तो ये लिखा है, किसी और वस्तु का बनाएंगे तो आप तुकबंदी मिला करके अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐसे वाक्य लिख सकते हैं। और अंतिम है 8वां नंबर पर संपर्क करें। अब आपने संपर्क में फोन नंबर भी लिखा है और नीचे आप चाहें तो एड्रेस भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक अच्छा सा विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। इसे अन्य उदाहरणों से समझते हैं। सीधे सीधे भी कुछ विज्ञापन दिए जाते हैं, लेकिन वे इतने प्रभावी नहीं होते हैं। तो विज्ञापन जितना आकर्षक और सुंदर होगा उतना ही प्रभावी होता है। एक प्रकार यह भी है विज्ञापन का कि इसमें चित्र कम है और लिखा हुआ उसमें विषय है, मैटर है, वो अधिक है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि आपको पॉइंट्स में ही लिखना है, आप उसे पंक्तिबद्ध करके भी लिख सकते हैं, लेकिन बॉक्स में ही होना चाहिए और विषय के अनुसार होना चाहिए। ये अंतिम उदाहरण है जो मैंने ही बनाया है और कहीं कहीं से उठा करके इसमें सारी की सारी वस्तुएं, चीजें पेस्ट की हैं। तो दंत कांति दंत मंजन, फिर उसकी विशेषताएं लिखी हैं।
उसके नीचे पतंजलि की सभी दुकानों में उपलब्ध है। उसका मूल्य है मात्र 25 रुपए। ये दंत कांति जो पतंजलि का है, इसका चित्र भी बनाया हुआ है। प्रेरक वाक्य या तुकबंदी वाला जो वाक्य था वो लिखा है, चमकते हुए दांत दंत कांति के साथ, और नीचे इसमें चमकते हुए दांत भी दिखाए हैं। तो इस प्रकार से आपका जो विज्ञापन है वह आकर्षक और सुंदर होना चाहिए, जिससे देखने वाले के मन में उस वस्तु के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो और फिर वह उस वस्तु को खरीदने के लिए पहुंचे। तो आशा है आपको विज्ञापन किस प्रकार से लिखना है ये समझ में आ गया होगा। यदि इसमें आपको कोई डाउट है, कोई संदेह है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।